पर प्रकाश डालें और प्रेजेंटर महोदय को इनवाइट करके सर आज के सेशन का और आगाज करें सर। जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। बिल्कुल सर। तो चलिए दोस्तों, अब हम मीटिंग को आगे ले चलते हैं, क्योंकि हम लोग के बीच में रजत सर उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आए हैं हमारे चाहने वाले, जी भर के खुशियां मनाइए, आए हैं हमारे दिल के दिए जलाने वाले। तो दोस्तों, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पे ओ मेहमान, को करता हूं आदर पूर्वक प्रणाम। तो दोस्तों, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलती है, सबके दिलों को सुरूर मिलती है। जो सच्चे दिल से गणेश जी को याद करते हैं, जीवन में उनको कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जीवन में उनको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम अपने प्रेजेंटर रजत सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, सदा रहे सबके दिलों के प्यार, आती रहे खुशियों का बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमान को करें तालियों के साथ वेलकम। मोस्ट वेलकम रजत सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और सभी डायमंड को, हम डायमंड हैं और इसकी बात मैं थोड़ा क्लियर करूंगा कि कैसे हम डायमंड बन रहे। सबसे पहले एस सर को नमस्कार और शुक्रिया कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया, साथ में उनकी टेक टीम जिन्होंने इतनी मेहनत किया। अब मेहनत कैसे हुआ वो भी मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। और उन्होंने वाकई में ऐसा डिस्ट्रप्टिव चीज़ तैयार करके दिया हमारे पास, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते। हमें ओपन सोर्स मिल रहा है यहाँ से। और सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, प्रणाम। और आज जो चीज़ क्लियर सभी को पता चलने वाला है बहुत कुछ। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो बिगिनर्स भी है, एक्सपर्ट भी है। मैं चाहता हूँ सभी को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और सबसे पहले मैं परिचय लूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रेजेंटेशन कर लेते। प्रेजेंटेशन मीन्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे हम ऑन पैसिव को प्रेजेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं 15 से 20 घंटे पर डे इस प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ। वो कैसे रहता हूँ उसका पूरा आपको पता चलने वाला है। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है, और बच्चे को भी संभाल रहा हूँ। बच्चे की मम्मी अभी थोड़ी नहीं है, मैं प्रोग्राम में था, फिर भी आप लोगों की इतनी प्यार मैं रोक नहीं पाया और आ गए आपके पास। चलिए देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले बहुत कम समय में मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा कनेक्ट करना आप लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारा मेन वेबसाइट है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है इसके पास ये वेबसाइट हमारी पूरी, मैं कहता हूँ पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेबसाइट में दिखता है और वेबसाइट में कनेक्टिविटी करता है। और ये सारी चीज़ें जो बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं पूरी तरह से डिस्क्लोज कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ।
कुछ चीजें मैं बाद के लिए छोड़ूंगा प्राइवेटली, जब हम बात करेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में मैं धीरे धीरे बहुत सारे कुछ चीजें डिस्क्लोज करूंगा। देखिए ये पेज है जहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिल सकता है, अबाउट अस की नॉलेज मिल सकता है, मीडिया सेंटर की नॉलेज मिल सकता है, ब्लॉग की नॉलेज मिल सकता है, और हमारे लॉगिंग पेज, मैं इसी से ही लॉगिंग करता हूँ। देखिए जैसे ही हम इस पेज को लॉगिंग करते हैं और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड आईडी डालकर लॉगिंग करता हूँ, हमेशा से यही प्रोसेस है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। लॉगिंग करने के बाद हमारे ये पेज लॉगिंग हो रहा है। उसके बाद हमारी ओ फाउंडर जो है, ओ फाउंडर ये साइट हमारे बैक ऑफिस है। अभी अब बैक ऑफिस हम मीटिंग में नहीं दिखा सकते, तो आप समझ गए कि लॉगिंग कहाँ से करते हैं और बैक ऑफिस कैसे करते हैं। और आप मीटिंग में जो ज्वाइनिंग हुए ना, मैं बैक ऑफिस में जाके वेबिनार सेक्शन पे जाता हूँ और वहां से मैं जो ओ कनेक्ट है, वो कनेक्ट को कैसे करता हूँ, ज्वाइंट इवेंट से। मेरे पास स्पीकर लिंक भी है, बट मैं स्पीकर लिंक से ज्वाइन ना होके डायरेक्टली ब्राउजर, ये जो गूगल क्रोम है, आपको पता है गूगल क्रोम जो है वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक पे और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ज्वाइंट इवेंट आईडी यहाँ पे जब भी आप डालेंगे, आप देखिए मीटिंग पे आपको ज्वाइंट इवेंट आईडी मिल जाएंगे। आप स्पीकर लिंक से भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइंट इवेंट आईडी से करते हो तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं क्योंकि बहुत लेट आया उसके लिए सॉरी, और बहुत कम समय है, फिर भी मैं पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 15 डिजिट का जो आईडी है उसको आप जब डालते हो, ये देखो मैंने पहले ही कॉपी करके रखा था। आप सिर्फ ज्वाइन करेंगे, विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर आप मीटिंग पे ज्वाइन हो जाएंगे और डायरेक्ट मीटिंग पे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों को सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस www.onpassive.com को खोलना है, उसके बाद आपकी इकोसिस्टम को लॉगिन करना है, उसके बाद आप वो कनेक्ट में आके इवेंट जो है इसको आप यूज करके मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है। एक्चुअली मेरे पास कोई टॉपिक परमानेंट नहीं होता। मैं जब भी आता हूँ, जहां भी आप बोलेंगे, मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। ये जो इन द सेंस करंट टाइम पे आप एनी टॉपिक के ऊपर बात कर पाते हो ना। एनी टॉपिक के ऊपर जब आप बात करते हैं ना, उसके लिए इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? वो कॉन्फिडेंस आता है जो मैं 20 घंटे आपको बता रहा हूँ ना, मैं पर डे 20 घंटे इंटरनेट पे बैठता हूँ, और इंटरनेट पे सिर्फ ऑन पैसिव कोई नहीं देता। देखो आराम से देखो, आराम से देखो। सॉरी टू से, मेरा बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अभी मैं अकेला हूँ इसीलिए। तो मैं बात कर रहा था 20 घंटे वाली, 17, 18, 20 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके ऊपर आप सोच सकते हो कोई भी एक काम अगर आप 15-20 घंटे कर रहे हो, मिनिमम 15 घंटे तो नॉर्मल है, अगर इतना काम आप कर रहे हो उसके ऊपर आप बाकी कुछ ही दिनों में एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपका वे सही है, आपका डायरेक्शन सही है, आपका मेथड सही है, आपका गोल सही है, हर चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर चलना होगा। आज की दुनिया जो है ना बहुत फास्ट है, आपको पता है। आप अगर कुछ चीज़ें अधूरा छोड़ के जाएंगे, अगर वो कंपटीशन का मार्केट है तो कोई और उससे बेनिफिट लेके जाएगा आपको आपको पीछे छोड़ के। तो ये सारी बातें ध्यान देना कि आपको कंपटीशन की मार्केट में ऑलरेडी आप एंटर बन चुके हो और आपको मिला है एक गॉड गिफ्ट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे बना हुआ है हमारे onpassive.com डिस्ट्रक्टिव टूल है। हम करप्शन को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और कह सकते हैं आप कि ह्यूमन रजत सर आपकी वॉइस टूट रही है। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू रजत सर, आपकी वॉइस टूट रही है सर। एक बार देखिए, अभी भी आवाज खराब आ रहा है? अभी एकदम मस्त आ रहा है सर, शानदार, अभी सही है। तो देखिए, मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं
मेरा 2 साल का बच्चा है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जिस वजह से शायद मैं प्रॉपर कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ, और इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, सॉरी। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ आप लोग मीटिंग पे इतनी अपना कीमती टाइम दे रहे, और मैं प्रॉपर सही तरीके से आपके साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट आपको इतना आप समझ लीजिए कि जिस कंपटीशन की मार्केट में हम ऑन पैसिव को एंजॉय कर रहे हैं ना, आपको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ वो सारी चीजें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पूरी तरह से ऑन पैसिव में, अगर आपने फाउंडरशिप लिया है, एक मिनट हमारा, अगर ऑन पैसिव में हम पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं, और इससे जो बेहतर चीजें हैं, जो बेहतर तरीके से हमें करना चाहिए और प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन पे, वो मैं आपको बहुत इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास कुछ फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन ये फ्री प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है। सबसे पहले तो हम उन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जिसकी वैल्यू है। आप लोग जिस दिन फाउंडरशिप लिया था उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गए थे। आज आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। शायद आप नहीं जानते कि आपकी कितनी वैल्यू है, या फिर आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो आप लगातार अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताता रहूंगा जिससे आपको ये जो वैल्यू बोल रहा हूँ ना, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी पिछले कुछ सर ने बोल रहे थे, अशोक सर ने बोल रहे थे कि एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर। यस, अगर मार्केट में देखा जाए कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, वो चाहे पेड प्रोडक्ट हमारे ओ कनेक्ट है, पेड प्रोडक्ट हमारे ओ ट्रैकर है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास अभी ओ कनेक्ट ही पेड प्रोडक्ट है। और जो फ्री प्रोडक्ट है, ओमेल, ओ ट्रिम और ओ नेट। अगर आप ओ नेट की बात करेंगे एज इट इज फेसबुक की तरह, लेकिन यहाँ पे आपको करप्शन करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो आईडी है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी से लद है। आपको कोई गलत काम या अनएथिकल काम करने का मौका ही नहीं देगा। आप खुद भी बिल्कुल सिक्योर हो, आपकी आईडी बिल्कुल सिक्योर है, आपका टोटल पर्सनल इंफॉर्मेशन टोटल सिक्योर है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट, वो है हमारा ओट्रिम और ओमेल। ओट्रिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका यूआरएल, आपने देखा होगा अभी यूआरएल से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, किसी का पैसा डिडक्ट हो रहा है, कोई पता नहीं है कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बहुत सारे चीजें ऐसे हो रहा है जो कि आपको गलत वे में या फिर आपको माइंड में डिस्टर्बेंस ला सकता है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है, उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हो, अगर आपको बीच में ये सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर कोई इश्यू आपको होता है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप अपना प्रोफेशनली जो काम करते हो उसको डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। लेकिन हमारा जो ओट्रिम है ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी के साथ है। कैसे? जो आप यूआरएल है ना, यूआरएल को शॉर्ट बना सकते हो। शॉर्ट बनाने का बहुत अच्छी तरीका है, शॉर्ट बनाने का बहुत अच्छी तरीका है। मैं एक बार ओट्रिम को मैं दिखा देता हूँ। ये जो यूआरएल शॉर्ट करने का मतलब ये है, यूआरएल करने का शॉर्ट करने का एक मतलब है, क्यों? क्योंकि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो और एक सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। ये जो है ना, ये ओट्रिम है, ओट्रिम पे आप कस्टमाइज यूआरएल क्रिएट कर सकते हो और नॉर्मली ट्रिम कर सकते हो। ये फीचर अगर आप बोलेंगे ना कि गूगल पे जाके फ्री में भी कर सकते हो, नहीं सर, फ्री में नहीं है। ये चीजें हर एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटरलिंक है, समझना। ओमेल के साथ इंटरलिंक है, हम ओ कनेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं ना, इसके साथ भी इंटरलिंक है। अगर आप होस्टिंग कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो लिंक है ये भी इतना परफेक्शन है, इसके ऊपर प्रिसिसियस के साथ काम कर रही है कि इस मीटिंग पे जितने लोग हैं वो कौन सी सिटी से, कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, कौन सी ब्राउजर यूज कर रहा है और कौन सी कंट्री से, एवरीथिंग आपको यहाँ पर शो होगा। तो और ये जो लिंक है ना, ये लिंक ऑटोमेटिक टोटल आपके पास रिकॉर्ड रह रहा है, ठीक है। तो ये ओट्रिम का ही एक काम है। ओट्रिम मेजर से मेजर चीजों को लिंक कर देता है, मेजर से मेजर, और स्मॉल से स्मॉल चीजों को भी यहाँ पे डिस्क्लोज करता है। कैसे? आपका जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड टोटल कंट्री वाइज यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में आपको यहाँ पर डिवाइस और सिटी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्राउजर टाइप,
सोशल मीडिया क्लिक्स। मतलब आप एक छोटा सा चीज है, आपको गूगल में अगर आप ये फ्री में ढूंढेंगे तो इतनी सारी फीचर्स के साथ नहीं है। ये है इसकी इंपॉर्टेंसी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओमेल। अभी आपको ओ ट्रिम अगर मैं समझा पाया, देखो मैं लाइटली समझा रहा हूँ ऊपर से, लेकिन इसको डिटेल में देने के लिए एक एक पर्टिकुलर क्लास आपको लगाना होगा या फिर थोड़ी देर डिस्कस करना होगा आपको मेरे साथ, ताकि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा इन सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, हर एक टूल को मैं बारीकी से देखता हूँ, लेकिन आपको समय देना होगा इन सारी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। अभी हमारे पास है ओमेल। जानते हैं आप ओमेल एक ऐसा ओमेल है जो जीमेल में एक ही जो इसका जो पर्सनालिटी है ना, इसका जो कैपेसिटी है ना, वो आपको इम्प्रेस कर देंगे। वो है हमारे पास स्टोरेज। ये देखो स्टोरेज, ये गूगल जीमेल प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आपका हॉटमेल प्रोवाइड कर रहा है, याहू मेल प्रोवाइड कर रहा है, और भी बहुत सारे मेल है, रेडिफ मेल है, ठीक है। जीमेल है, जीमेल क्या कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन अमाउंट जीबी आपके पास कैपिंग करके रखा हुआ, उसके बाद आपको खरीदना होगा। या फिर आप और भी चीजें बोल सकते हो, ड्राइव को, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई चीज है। तो हर जगह पे ना कैपेसिटी, ये जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज यूज कैपेसिटी जो है ना, वो कैपिंग करके रखा हुआ है। हम पहले बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हम ओमेल को यूज करेंगे, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने वाला है। उसके लिए आपको जाना होगा एक बार आपकी जो टूल्स है, आपकी जो टूल्स है, ये आपको मैंने ओमेल बता दिया। ओमेल का बहुत सारे फीचर है, जैसे ऑटो रिप्लाई है और आपका ऑटो फॉलो अप। ये बिजनेस पर्पस में एक ऐसा टूल है जो कि आपका मार्केट में अगर कोई छोटे से छोटे बिजनेस और बड़े से बड़े बिजनेस है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रॉपर वे और प्रॉपर फंक्शन और एक ऑथेंटिक वे आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। देखिए, आपको कोई नया कस्टमर आता है या फिर पुराना कस्टमर आता है, उनके साथ अलग अलग तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो उनको ऑटो रिप्लाई करना बहुत जरूरी है और ऑटो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपका है। कोई भी बिजनेस का एक ही मकसद है, सेल्स और कस्टमर ऑडियंस। अगर आपको सेल्स करना नहीं आया, अगर आपको ऑडियंस को मैनेज करना नहीं आया, खुश करना नहीं आया, अगर आपको कस्टमर फाइंड करना नहीं आया, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, आपका बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता। और अगर शुरू कर दिया, आप टोटल लॉस में जाने वाले हो। तो हमारे पास ऑनपैसिव में हर तरीके का टूल है जो आपको सास मॉडल बेस में ये तैयार हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। इससे बहुत पहले से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज कर रहे हो बैकएंड में, लेकिन आप उसको डिटेल में नहीं जानते थे। जैसे कि आप जानते हैं 1969 पे पहली बार इंटरनेट का शुरुआत हुए थे। 1960 में शुरू हुआ था इसका, लेकिन उस टाइम अर्पनेट बोल के थे, ठीक है। इंटरनेट का जो शुरुआत हुआ था, वो फास्ट जो एक फाइल है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हुआ था, वो है 1969 पे। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये चीजें आपको आपके दिमाग में रखना होगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके पास क्या है। आपको वैल्यूएबल बनाया जा रहा है और वैल्यूएबल बनते हुए आपको फीलिंग आना चाहिए। अगर आपकी फीलिंग नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी फीलिंग नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज में नहीं है अभी। अगर नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होगा वाकई हमारे वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। ये एक धुंधला सा रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं बन रहा है। आपके आपके साथ आपका माइंड का तालमेल नहीं बनेगा। आपको जबरदस्ती महसूस होगा कि बोल तो रहे भाई हमारे वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन कहाँ है वैल्यू? हमें तो दिख नहीं रहा है हमारी वैल्यू है। अगर आपको ये वैल्यू समझना है तो आपको मेरे साथ बनना होगा, मेरे साथ रहना होगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें आपको डिलीवर कर पाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि वाकई में हमारी वैल्यू कहाँ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले से यूज हो रहे थे। कंप्यूटर की में जो इंटरनेट है बहुत पहले से शुरू हो रहा है, लेकिन हम अभी तक अनजान हैं। और हमारे पास ये जो नया टेक्नोलॉजी आया ना, ये लेजर टेक्नोलॉजी है। यहाँ की स्टोरेज बहुत अच्छा है, डाटा सेंटर बहुत फास्ट है। ये टोटल जो इंटरनेट में क्या है पता है? ये जो आप एक एक क्लिक कर रहे हो और एक एक पेज आपको डिलीवरी हो रहा है, शो हो रहा है, ये जो आपको शेयरिंग कर रहा हूँ,
और आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो और उसका आउटपुट फटाफट आ रहा है। ये जो चीजें है ना, ये चीज होता है आपका डेवलपिंग पार्ट में जाना पड़ता है इसके लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इंटरनेट जो ये तैयार हो रहा है ना, ये HTML से तैयार होता है। HTML का 5th वर्जन जो है अभी, एक वेब पेज को डेवलप करने में, डोमेन को पैदा करने में, डोमेन को तैयार करने में और होस्टिंग करने में CSS का जरूरत पड़ता है। लेकिन CSS आप लोकल सर्वर में काम करते हैं, लोकल सर्वर। अब आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें नोट कर लेना, अगर आप माइंड में नोट कर सकते हो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग बैठे, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंस लोग बैठे। मैं आपकी जैसे प्रोफेशनली इतना इंटेलिजेंस नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने में सक्षम हूँ और कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तो क्या है कि यहाँ पर आपने देखा है, एक बीटेक का एक बच्चा 15-16 साल में इतना हाईली डेवलप कर जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसने जावा को बहुत जल्दी नॉलेज में ले लिया, उसको लर्न कर लिया। जावा और पाइथन, ये दोनों चीज क्या है, जब भी आप गूगल पे, क्रोम पे, कहीं भी आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके जब आप कुछ चीजें इनपुट कर रहे हो, जब आप कोई भी चीजें इनपुट कर रहे हो, आपका जो ये देखो 0.28 सेकंड, ये दिख रहा है आपको 0.28 सेकंड, ये जो टाइम ले रहा है, ये क्या है, ये टाइम यहाँ पे देखो 79,100,000, पता नहीं क्या कितना है रिजल्ट, 79 लाख रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है 0.28 सेकंड पर। एक सेकंड को अगर आप उसको तोड़ेंगे, उसका 0.28 सेकंड के अंदर जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये शो कैसे हो रहा है आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है, कोई बताएंगे प्लीज, एनीवन प्लीज से। सर लाउड एंड क्लियर, सर लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके। ये जो देखो बहुत सारे अभी इंटरनेट पे हमारे ग्रुप में भी शेयर हो रहा है, ये क्या है, ये एक्चुअली इंटरनेट का जो जावा और आपका पाइथन का जो वर्क हो रहा है, यहाँ पर डेवलपिंग पार्ट में जो काम हो रहा है, कोडिंग किया हुआ है। आपको मैं कोडिंग थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो 0.28 एक सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा, इसमें आपको इतनी सारे रिजल्ट हो रहा है, मतलब 80 लाख आपको रिजल्ट शो हो रहा है। ये इसीलिए शो हो रहा है कि जावा का जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा कोडिंग के साथ काम हो रहा है, और इस कोडिंग ने इतना काम किया, क्या काम किया, अभी सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के नहीं जाना चाहिए, आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए कि ये जो 28 सेकंड क्या है, ये 28 सेकंड में आपको क्या कर रहा है। आपने जब इनपुट दिया था, यहाँ पर क्या लिखा था आपने, www.onpassive.com या onpassive.com आपने लिखा, उसके बाद ये जो टाइमिंग आपको शो कर रहा है, इस टाइम के अंदर इसने पूरी दुनिया में इंटरनेट केबल बिछा हुआ है, लोकल सर्वर से मेन सर्वर पे जाता है। हमारे इंडिया के अंदर 2-3 जगह है जो समंदर के नीचे से केबल आ रहा है, उन केबलों से, केबल के माध्यम से पूरी दुनिया में जहां जहां भी डाटा सेंटर है, बिग जायंट डाटा सेंटर है, जहां पर डाटा स्टोरेज है, वहां जाकर आपका ये कमेंट जो आपने कमेंट दिया है, उस कमेंट को जब यहाँ पे जावा और पाइथन ने दोनों ने इतना अच्छी तरह से कोडिंग किया हुआ है, जो गूगल को चला रहा है, इन कोडिंग ने क्या किया, इस वर्ड को जो आपने सर्च किया, इस कीवर्ड को ढूंढकर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारा दुनिया में से बेस्ट डाटा सेंटर से वो डाटा कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो आप समझ सकते हो 0.28 कितना अच्छा और कितना फास्ट काम कर रहा है। हम सोच भी नहीं सकते, इतना कम समय में 80 लाख डाटा इसने मेरे सामने रख दिया, वो भी विद इन एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया कितना फास्ट है, और क्या आप इतना फास्ट तरीके से अपने आप को समझ पा रहे हो। अगर मैं 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे फिर भी समय की कमी महसूस हो रहा है कि शायद 24 घंटे अगर 30 घंटे हो जाता ना, तो मैं 6 घंटे और काम करने का मौका मिलता, क्योंकि हमारे लाइफ एक है, सिंगल लाइफ, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जानते हैं प्रॉब्लम्स, लोग इसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अगर आपको सही ढंग से एंजॉय करना नहीं आया तो आपको ये प्रॉब्लम दिखता है। अगर हर चीज को आप महसूस करते हो एक पॉजिटिव वे में, तो आपकी हर प्रॉब्लम छोटे होने वाले हैं। आपको पहाड़ से पहाड़ की तरह बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो आप छोटे बिंदी के समान आप महसूस कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ मेडिटेशन और कुछ परमात्मा का हेल्प लेना पड़ेगा, और कनेक्शन आपको करना पड़ेगा, खुद को चार्ज अप करना पड़ेगा, उसके भी एक अलग पार्ट है। तो अगर आप इंटरेस्ट होंगे, नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझे इन्फॉर्म कर देना या फिर रिमाइंड करा देना, मैं उन चीजों के ऊपर भी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास
इतने कंपटीशन बड़ा मार्केट में अगर हम बात करें हमारी सेहत को लेके, तो सेहत को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है ना, तो सब कुछ बेकार सा लगेगा। आपका जो खुद की वैल्यू है ना, वो समझ में नहीं आएगा। और एक भूखे को अगर चांद भी दिखाए देंगे ना, एक भूखे को जिसने 2 दिन से 4 दिन से रोटी नहीं खाया, उसको अगर चांद भी दिखाई देंगे ना, तो वो चांद से वो फीलिंग नहीं ले पाएगा, अच्छा फीलिंग नहीं ले पाएगा। उसको एक चांद भी रोटी की तरह दिखेगा। तो ये जो बातें ना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसके ऊपर अगर बात करना है तो घंटों घंटों बीत जाएंगे। तो मैं इतने डीपली नहीं जाऊंगा, आपको ओवरऑल समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत खजाना है। अगर आप समझदार हो, अगर आप बहुत कम समय में आप ये सारी चीजों को ग्रैब करना चाहते हो, तो मैं अभी आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे बार बार याद आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाए थे और मैं किसी फंक्शन में बिजी था। और फंक्शन भी अगर ऐसा कोई छोटी मोटी फंक्शन होते तो मैं छोड़ के आ जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जी की फंक्शन है और उन फंक्शन को मेरे एरिया में हो रहे थे और ये 50 साल का पूरा हो रहा था आज की डेट में। तो मैं उस फंक्शन को छोड़ के उस फंक्शन को भी अटेंड किया और आपको भी अटेंड किया। इसीलिए मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों को भी मैंने हासिल कर पाया, मिल लिया, और भगवान जी के चरणों में तो मैं था ही था। तो ये जो सारी चीजें ओवरऑल आपको मैंने बताया, इसके लिए वाकई में आपको बहुत सारा टाइम चाहिए और हम सीखेंगे। हाँ, जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, ओमेल, ओड्रीम, मोनेट, आपका ओ कनेक्ट, ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है रिसेंटली। और इस चारों प्रोडक्ट को अगर अच्छी तरह से यूज करना सीखेंगे ना, प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन पे, प्रॉपर गोल आपको मिलने वाला है। और इससे 2-4 फायदे होने वाला है। एक, आप मार्केट में बहुत इंटेलिजेंस बन जाएंगे। दूसरा, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे यूज करते। तीसरा, अगर आप इतना सा चीजें, ये जो 3-4 प्रोडक्ट को यूज करना सीख जाएंगे ना, आने वाले प्रोडक्ट को अगर मैं आपके साथ नहीं भी होता हूँ, देखिए आने वाले टाइम पे बहुत समय की कमी हो जाएंगे। अभी तो मैं मीटिंग पे आ रहा हूँ, फिर भी देख रहे हैं आपकी टाइम की कितना वैल्यू है कि इतने टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। मुझे बहुत सारे मंच में आना पड़ता है और मैं जा भी नहीं पाता हूँ और बहुत सारे कमियां आ जाती है। तो इतने समय को देखते हुए आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जब भी कोई चीज होगा आप मुझे बताइए। आप एनी टाइम एनीथिंग आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते, और मैं उसी टाइम आपको लाइव, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं लाइव आपको वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस भागदौड़ वाली जिंदगी में आपको टाइम भी देखना है। आपका प्रोफेशनल खुद का जो लाइफ है उसमें भी आपको रहना है, उसको मैनेज करना है, और साथ ही साथ आपको इधर भी समय देना है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं और आगे हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा पाया और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, स्क्रीन शेयर कर रहा था मैं, अभी ऑफ किया। और आप लोगों की फीडबैक चाहूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज। थैंक यू रजत सर, थैंक यू सर। बहुत ही बारीकी से सर आपने यहाँ पे सर बताए सर। तो बिल्कुल सर जी, जब से ऑन पैसिव में आए हैं, जिस दिन से हम लोग को वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ रही है सर। बिल्कुल आपने सही बताए सर। और ओ ट्रिम के बारे में बताए और ओ मेल के बारे में बताए, तो बहुत ही बारीकी से बताए। जितना तारीफ करे वो कम होगा आपके लिए सर। तो बिल्कुल सर, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। पर सर आप वो दीपक है जो औरों के खातिर जलते हैं। पर आप जो वो दीपक है जो औरों के खातिर जलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में राजेश सक्सेना सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, आए सर और सर का फीडबैक दे सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मिस्टर डॉक्टर राजीव रंजन सर। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग, ऑलवेज हमेशा से अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। और बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जो है अपने शेरोशायरी के साथ मंच के होस्टिंग का कार्यभार संभालते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट हैं इस ऑन पैसिफिक ग्लोबल टैलेंट शो के मंच पर, जितने भी हमारे को पार्टनर हैं, हम सभी को पार्टनर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और सभी कोर मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी साथी हैं जो इस मंच के पैनल पे जुड़े हैं। और हमारे प्रेजेंटर महोदय मिस्टर रजत सुब्रसेन सर को आपने सुना। सर में जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सॉरी सर के अंदर जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सराहनीय क्वालिटी है, क्योंकि जो चीजें वो हम सभी के बीच शेयर करते हैं वो एकदम से जो है माइंड ब्लोइंग होती है और बहुत नॉलेजेबल होती है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लीडर, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, मिस्टर रजत सुब्रसेन सर, टेक्निकल के मामले में बिल्कुल बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि अगर मैं किसी टॉपिक को लेकर के प्रॉपर वे में मैं नहीं चलता हूँ, मंच पे आने के बाद चाहे जिस भी टॉपिक पर अचानक से टॉपिक चेंज भी करना हो, तो किसी भी टॉपिक पर टेक्निकल सेशन में वो कभी भी हम सभी के सामने जो है कुछ भी बता सकते हैं। तो मैंने काफी सेशन अटेंड किया है, आपने भी किया है रजत सर का। और जहां तक हम जानते हैं कि जितनी नॉलेज आपके पास होती है और जिन जिन चीजों के बारे में आप हम सभी को बताते हैं, वो बिल्कुल एक अलग तरीके का सीखने के पर्पज से जो है बहुत अच्छा होता है। और आज के सेशन में वैसे हमारे रजत सर काफी बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने हम सभी के बीच में समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर। आप हमेशा सिखाने के लिए जो है हमेशा आगे रहते हैं। और आज भी आपने बिल्कुल समय न होने के बावजूद आप किसी फंक्शन में थे, वहां पर आपने बिल्कुल वीडियो कॉल करके दिखाया भी जो है हम सभी को। तो जरूर आप बिजी होने के साथ साथ जो है आप दूसरे की एक छोटा सा 2 साल का बच्चा घर पे आप अकेले, और शायद परिवार में जो है कोई इधर उधर होंगे किसी पार्टी फंक्शन में, उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छे से जो है सेशन को ऑर्गेनाइज किया। और आज बहुत सारी चीजों को जो है हम सभी के बीच में आपने रखा। और बिल्कुल ओ ट्रीम पर आपने फोकस किया, क्योंकि ओ ट्रीम के माध्यम से जो है हम अपने लिंक को शार्ट कर सकते हैं। और वहां पर अपने क्यूआर कोड के माध्यम से जो है हम मार्केटिंग के लिए जो है अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिंक को छोटा करके प्रॉपर वे में उसे हम वहां पर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद उसे हम जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है शेयर भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम एक एक्स्ट्रा जो है कर सकते हैं अपने लिए। तो थैंक यू सो मच रजत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि आज आपके पास समय नहीं था, फिर भी जो है आपने हम सभी के बीच अपना हाजिरी दिया और समय से जो है भले ही थोड़ा देर से सही बट आप आए। और यहाँ पर हम सभी को जो है आपने आज टेक्निकल सेशन के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें समझाएं, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। तो थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पर इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी हैं, दरअसल ये जो मंच है ऑल पैसिफिक के कम्युनिटी में एक अलग ऐसा मंच है, जिस मंच पे पूरे के पूरे फैमिली में बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल साथी जो बिल्कुल मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर कहे तो सभी के सभी जो है यहाँ पर डॉक्टर हैं। और आपके बीच यहाँ पर आने के बाद एक अलग तरीके का प्राउड महसूस होता है कि हाँ, हम एक प्रोफेशनल पैनल पे बैठे हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे डॉक्टर पैनल में हैं, सभी के सभी जो है लोगों के एक अच्छे वे में जो है फीडबैक आते हैं और अच्छा जो है विचार आता है। अभी हमारे प्रेजेंटर महोदय आज के चीफ गेस्ट रजत सुब्रसेन सर के आने से पहले यहाँ पर अशोक कुमार गोस्वामी सर जो है अपनी बातों को रख रहे थे, और उनकी बातों को सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी जो है टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही बातें कर रहे थे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर बात रखा था। तो थैंक यू सो मच अशोक गोस्वामी सर, आपका बिल्कुल आपने अपना समय दिया यहाँ पर, थैंक यू सो मच आपका। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा मेरा परिचय, डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगलसराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त, आपका साथी, स्टूडेंट ऑफ ऑन पैसिव। यहाँ पर हम सभी जो है सीखने के पर्पज से हमेशा जुड़े रहते हैं और यहाँ पर सभी इक्वल हैं, सभी फाउंडिंग मेंबर जो है बिल्कुल इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, सभी का जो है जो यहाँ पर दर्जा है बराबर है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि अगर आज के चीफ गेस्ट महोदय को अगर हम एग्जांपल में रखें कि सर यहाँ पर कहा जाता है कि सभी इक्वल हैं, बट यहाँ पर जो नॉलेज होता है, नॉलेज के माध्यम से और जानकारी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा बड़ा का जो है सम्मान कर सकते हैं। और अगर रजत सर की बात करें तो जरूर वो टेक्निकल के मामले में इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं कि उनका सम्मान करना हम सभी का जो है बिल्कुल ये कर्तव्य बनता है कि सर आप हमेशा जो है बिल्कुल बिजी रहते हैं, 18 से 20 घंटा जो है आप इंटरनेट पर अपना समय देते हैं सीखने के लिए। तो ये जो है एक बहुत अच्छी उपलब्धि आपके लिए है और हम सभी के लिए गर्व की बात यह है कि आप चीजों को सीख करके हम सभी के बीच समय समय पर उसे शेयर करते हैं, हम सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के मंच के तरफ से आभार प्रकट करता है ये मंच आपका सर, कि जब भी आपके पास समय रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट मंचों पर जाकर के आप जो है सभी फाउंडिंग मेंबर को जो है नॉलेज देते हैं। तो इसके लिए आपका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। और यहाँ जो है आप हमारे लिए, हम सभी के लिए इस मंच पर जो है सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप अपना एक फिक्स टाइम हम सभी को दे दिए हैं और आपके टर्न का जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब वो टाइम आएगा, किस दिन बुधवार और हमारे सर का जो है टर्न आएगा कि हमें टेक्निकल सेशन के बारे में अच्छा नॉलेज मिलेगा। और भी हम सभी ढूंढते रहते हैं कई मंचों पर जहां रजत सर का सेशन होता है, वहां पर बिल्कुल सारे के सारे काम छोड़ करके वहां पर जाकर के आपको सीखने का जो मौका मिलता है ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर आपका, आप आए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हम सभी को आपने बिल्कुल एक अच्छे वे में जो है आज टेक्निकल के बारे में आपने नॉलेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन सर और हमारे बहुत अच्छे साथी डॉक्टर महेश सर और आज के को होस्ट और आज के इस मंच के बहुत अच्छे हीरो हमारे राजीव रंजन सर, क्योंकि आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रहती है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सभी के बीच एक बहुत अच्छे जाबाज लीडर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जो हमारे मेंटर हैं और आप हमेशा अपडेट के मामले में जो है आगे रहते हैं सर। आपसे अच्छा कोई अपडेट्स जो है नहीं देता है, क्योंकि आप हमेशा बैक ऑफिस में और अपने इकोसिस्टम में और अपने ऑन पैसिव में हमेशा इंगेज रहते हैं और अपडेट्स के मामले में आप सबसे आगे जो है चीजों को समझते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से जो है ग्रुपों में हमेशा मैसेज आ जाता है, कोई भी अगर अच्छी और नई अपडेट आती है चाहे वो छोटी है या बड़ी हो, आप जरूर हम सभी को जो है सबसे पहले प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करते हैं मिस्टर अमित वाजपेयी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शुरू से बने हुए हैं, अपने समय को निकाल करके आप भी यहाँ पर आते हैं हम सभी के बीच, बहुत अच्छा लगता है सर आपका जो है यहाँ पर उपस्थिति पाने के बाद। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए सर, और आपके आशीर्वाद के बिना हम सभी अधूरे हैं। तो अमित वाजपेयी सर आपसे गुजारिश है कि जरूर आप समय निकाल करके अगर आते हैं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है और गुजारिश है कि आप आगे भी आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और हम सभी के बीच नारी श्रृंखला से एक बहुत अच्छी लेडीज यहाँ पर जो है लीडर जुड़ी हुई है, मिस साहिंसा बेगम मैम, आप भी सीखने पर बहुत अच्छा फोकस करती है मैम, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है और वेलकम है इस मंच पे, ये आपका मंच है, आप आई, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। अशोक कुमार गोस्वामी सर का क्या कहना, बहुत अच्छे से जो है आपने अपने बातों को रखा सर। हमारे मनोज यादव सर बहुत अच्छे साथी है हमारे, बिल्कुल बने रहते हैं हम सभी के साथ। डॉक्टर मंटू सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। हमारे महेश कुमार राम जी यहाँ पर हैं, संगीता शर्मा जी, सभी साथियों का मैं वापस दोबारा से सहृदय सम्मान करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने समय को निकाल करके यहाँ पर आते हैं
और इस मंच का शोभा बढ़ाते हैं। तो हमेशा से ये मंच आपका आभार प्रकट करता रहेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और राजीव रंजन सर, यहाँ पर बहुत सारे हमारे अच्छे-अच्छे साथी हैं, हमारे अमित वाजपेयी हैं। तो अमित वाजपेयी सर को भी हम सुनना चाहेंगे और भी सभी साथियों को सुनना चाहेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने के बाद ही जो है नॉलेज आता है। और जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तब जाकर के जो है हमें बोलने की हिम्मत मिलती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस इन्हीं शब्दों थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही बारीकी से सर यहाँ पे अपना फीडबैक रखे सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर बिल्कुल सर, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रखेंगे आपके सॉरी साथ सर। बीते हुए यह खूबसूरत सा पल। इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बुलाना थैंक यू सर चाहेंगे राजीव रंजन सर। अमित वाजपेयी सर को। राजीव तो मोस्ट यस सर, सर, बस एक यस सेकंड का डॉक्टर। समय चाहता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, क्योंकि हम सभी जो यहाँ पर आकर के एक दूसरे के साथ इतना अच्छा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, और इतने अच्छे टेक्निकल पर्सन मिस्टर रजत सुब्रसेन सर को जो है बिल्कुल अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ आने के लिए, जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उनको जो है यहाँ पर आने का हम सभी को शुभ अवसर प्रदान किया, हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा सर, आपका सम्मान करना मैं जो है बिल्कुल सबसे आगे चाहता हूं सर। बट भावुक हो जाता हूं, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मेहमान आते हैं, सबको देख करके बिल्कुल आप तक हम जो है पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपसे क्षमा प्रार्थी है डॉक्टर महेश शर्मा सर। थैंक यू सर। डॉक्टर राजीव रंजन सर, थैंक यू। आप अमित सर को ले लीजिए, उन्हें भी सुनने का बहुत अच्छा जो है मन कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच अभी यहाँ पे अमित वाजपेयी सर हैं। तो मोस्ट वेलकम अमित वाजपेयी सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ब्रदर राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओपी विद गॉड टैलेंट शो में हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं मिस्टर राजेश सक्सेना जी को सुन रहा था, डॉक्टर साहब को। बहुत शानदार वाणी है, शब्द, मतलब कहते हैं हिंदी साहित्य बहुत अच्छा है इनका। और एक्चुअल हम सभी हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश को ज्यादा हम लोग महत्व नहीं देते। हम हिंदी में ही बहुत शानदार बोलते हैं कि इंग्लिश को शर्म आ जाए। तो हमारी मातृभाषा में हम लोग अपनी अपडेट को, अपनी थॉट्स को, अपनी चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं और उन्हें बखूबी डिलीवर कराते हैं कि लोगों को एक सरल वे में, सरल व्याकरण में चीजों को समझने का अवसर मिले। वैसा अभी सुब्रत सेन जी ने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया चीजों को, आभार आपका। और मैंने आज आपको पहली बार सुना, बट अच्छा लगा। आप अच्छा अपडेट देते हैं, और चीजों को अगर आप लर्न नहीं करते तो आप इतना अच्छा नहीं बोल सकते। आपने चीजों को सीखा है तभी डिलीवर कर पा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक उपलब्धि है। बहुत अच्छा लगा ब्रदर। यही ऑन पैसिव है, यही ऑन पैसिव फैमिली है। और हमारा आपका सबका जो भी इस मंच पर पार्टिसिपेट में हैं, नारी शक्ति के अंतर्गत पुरुष भाई, हमारे मित्र, दोस्त, माताएं, बहनें जो भी हैं, सभी एक दूसरे को लर्निंग के माध्यम से अपलिफ्टिंग का जो एक ब्लेसिंग कर रहे हैं। कहते हैं पीएचडी कर रहे हैं हम लोग। काहे की पीएचडी? पीएचडी इस बात की कि हम खुद में ऑन पैसिव की पीएचडी कर रहे हैं। हमें ऑन पैसिव नॉलेज लेना है,
www.on आप में क्रांति है। उस क्रांति के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उनको हम लर्न करते हैं, और यदि हम लर्न करते हैं तभी उन्हें आगे परोसते हैं, और परोसने के बाद एक न्यू मिशन के अंतर्गत सीखने और सिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है मंचों के माध्यम से, वो बहुत सराहनीय है। और सबसे ज्यादा प्राइड आता है, प्राउड मीन्स गर्व, और प्राइड और ज्यादा प्राइड आता है इस बात का कि हम अपने स्वयं के मंच से लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं। ये एक अपने आप में उपलब्धि है। आज का 360 वेबिनार श्रीमान एस मुफारे सर और जो भी उनकी टीम थी वहां 360 टीम के माध्यम से जो चीजें बाहर निकल के आई हैं, सभी ने बखूबी सुना। उनकी हिंदी अपडेट आपके बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में आ चुकी है। आप उसे अपनी भाषा में पढ़कर, एक बार पढ़कर यानी कई बार पढ़कर, जब आप कई बार पढ़ते हैं तो चीजें आपके समझ में आती हैं, और समझ में आती हैं तो जाहिर है कि आपका उत्साह मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि किन चीजों के लिए आप ऑन पैसिव में बने हुए हैं? एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानव, सामान्य व्यक्ति ऑन पैसिव में क्यों आया? जनरली सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में अपनी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, या वो नौकरी पेशा है, या वो प्राइवेट कर्मचारी, या वो एक कृषक, किसान, गृहिणी, कोई भी यहाँ पर है। बट उसने क्या सोचा और क्यों ऑन पैसिव की क्रांति में अपना हिस्सा लिया? आपको हिस्सा दिया नहीं गया, आपने हिस्सा लिया। लोग कहते हैं कि हमें हिस्सा दिया गया, गॉड ने दिया। अरे गॉड ने दिया, लेकिन कैसे? कहीं न कहीं आपने कुछ अच्छा किया होगा ना, तभी आप ऑन पैसिव की क्रांति में हिस्सेदार बने। आपके कर्म, आपके पूर्वजों के कर्म, आपने कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा किया होगा, आज इस क्रांति का आप एक पार्ट हैं। ये एक अपने आप में एक प्राउड का विषय है। आज की जो अपडेट, जिन्हें ये लगता है कि कुछ भी नहीं है, कि आए और मोटिवेट करके चले गए, उनका अपना थॉट हो सकता है। बट मैंने जो देखा और मैंने जो सुना और जो मैंने सीखा, वो मैं यहाँ जरूर अपनी वाणी से बयां करूंगा। जिसको बुरा लगे या जिसको अच्छा लगे, प्लीज अपनी वाणी से, अपनी वाणी से 2 शब्द जरूर रखें। और अगर आप अपना फीडबैक इस सब्जेक्ट पर नहीं देते हैं तो हमें लगेगा कि मैं अधूरा हूं और मेरा नॉलेज अधूरा है। हालांकि मैं ऑन पैसिव को कुछ भी नहीं जानता हूं, बट आप लोगों का मध्य सीख रहा हूं, आपसे ही सीख कर यहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग ना होते तो शायद मैं भी नहीं यहाँ पे होता और ना ही मैं बोल पाता। तो आपका बहुत बहुत आभार। ओपी विद गॉड टैलेंट शो ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और राजीव रंजन जी, आपका क्या कहना? आपकी बहुत प्यारी होस्टिंग है। तो आज की जो अपडेट हैं वो बहुत ही शानदार थी, क्योंकि आप जिन चीजों को चाहते थे उन चीजों को ही स्पष्ट किया गया वहां पर। अब आप उसकी अपनी भाषा है, उस भाषा को अगर डिकोड करेंगे वो तभी जान पाएंगे कि एक्चुअल क्या बोला गया। आपके लिए एक गुड न्यूज ऑन द वे है। वो गुड न्यूज कौन सी है? केवल एस सर को पता है। वो गुड न्यूज ये नहीं है कि कल एक ऐप आ जाएगा, कल एक ओ कनेक्ट में कोई चीज जुड़ जाएगी, या कल कोई फीचर जुड़ जाएगा, एनी दैट्स ऑल, गुड न्यूज ओवर। ना, नथिंग। वो गुड न्यूज है जो गुड न्यूज आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है। यानी
360 वेबिनार मीन्स आपकी लाइफ को 360 डिग्री पर चेंज कर दे। अभी तक जो भी होता आया, डोंट वरी, हुआ, चीजें व्यवस्थित थी, बट इस मंच पर भी बहुत सारे ऐसे पर्सन उपस्थित होंगे जो मिस्टर राजेश सक्सेना की बात से सहमत भी नहीं होंगे, राजीव रंजन जी की बात से सहमत नहीं होंगे, मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑन पैसिव में जो भी देखा वो अपने निजी माइंड से, निजी विचार से, निजी थॉट से देखा। उन्होंने अगर क्रांति के हिसाब से देखा होता तो शायद ये विचार उनके अंतःकरण में नहीं पनपा होता। आप ऑन पैसिव को केवल मनी जनरेटिंग मशीन क्यों मानते हैं? ऑन पैसिव कोई मनी जनरेटिंग मशीन नहीं है। ऑन पैसिव, आपने सत्याग्रह आंदोलन सुना, भारत छोड़ो आंदोलन सुना? एकदम वही चीज है। यहाँ पर आपको उस चीज के जो भी पिलर्स थे जिनमें आपको उस समय कामयाबी मिली 1947 में, वही चीज यहाँ पर लागू होती है। हमारे सामने ग्लिच आते हैं, बट हम उन्हें दूर करेंगे। उनके अपने जो लोग कहते हैं ना एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक हैं, आप डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर्स एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, जब एंटीबायोटिक ही लगेंगे तभी वो चीजें लोग कहते हैं ना उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम या जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी आप उन चीजों से लड़ पाएंगे जो आपको आगे बढ़ाने में सक्षम करती हो। मीन्स ऑन पैसिव की इम्यूनिटी कमजोर करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, बट हम क्या हैं? हम सुपर इम्यूनिटी वाले पावर मैन हैं। हम वो इम्यूनिटी हैं जो लोगों में इम्यूनिटी पैदा करें। तो अच्छे विचारों के साथ जब कोई चीज धरातल पर आती है तो मानव का हृदय यानी मस्तिष्क और उनके विचारों का जब परिवर्तन होता है तो सुपर वे यानी प्राकृतिक मीन्स कहते हैं ईश्वर, थर्ड, जो भी गॉड जिन्हें कहते हो आप, जिन्हें मानते हो आप, वो भी उनकी मदद करती हैं, यानी यूनिवर्स भी मदद करती है। हमने किसी का अहित नहीं सोचा, हम सबको एक लाइन में अपलिफ्ट करने के मंतव्य से आगे आए हुए हैं और पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो एक गुड वे में उठाया है, एक अच्छे रास्ते के माध्यम से उठाया है। एक पावरफुल एआई तो बहुत है यहाँ पर, जनरेटिव एआई, एथिकल एआई, डीप एआई, वैसी एआई, अरे एनी अदर एआई के नाम बहुत हैं, बट एआई एक गुड वे की एआई, हमारा उच्च मानक, हमारा ह्यूमैनिटी का मानक, जिस पर हमारी एआई खरी उतरे, एआई के दुष्परिणाम ना हो, मानव को हानि ना पहुंचाए, ऐसी एआई का निर्माण करना अपने आप में बहुत छोटा विषय नहीं है। ऑन पैसिव ने करके दिखाया। ऑन पैसिव क्या है आप सभी जानते हैं कि कोई योजना जब आप बनाते हैं तो आपके मस्तिष्क में उस योजना का पूरा निष्पादन विचारों के माध्यम से जब क्रियान्वयन होता है तभी उनका आप निष्पादन कर पाते हैं। और क्रियान्वयन तभी होता है जब आपके विचार में कोई ऐसी क्रांति का जन्म होता है, तभी आप उनको योजनाबद्ध तरीके से विचारों को एकत्रित करके एक कहते हैं ना समूह बनाते हैं, और समूह बना के एक लोग कहते हैं गठरी बना के रखे ना, एक दूसरे से नाराजगी हो जाती है तो लोग गठरी बना के रख लेते हैं, वो इसी टाइप, अगर सरल वे में समझाएं तो वो जब योजना बनती है तो योजना का मूर्त रूप तभी बनता है जब उसको परियोजना में ढाल दिया जाए। योजना जब भी योजना बनती है उसके बाद परियोजना आती है, परियोजना का मूर्त रूप
चीजों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। जब आप योजना बनाएंगे, उसकी परियोजना कार्य करेगी और उस पर आने वाला व्यय और चीजें बनने के बाद उसका स्ट्रक्चर, उसमें लगने वाला क्रमिक श्रमिक, सभी चीजें, जब चीजें हो जाती हैं और पथ एक सुगम होता है, निर्माण होने के बाद उसका जब परिणाम आता है, तब पता लगता है कि हाँ, मैंने जो किया वो सच था, सही था, क्योंकि वो एक गुड वे के लिए किया जाता है। वैसी ही अर्न पैसिव है, बस सोच की बात है। अगर व्यक्ति जैसा सोचता है, उसका अपना मंतव्य रहता है, दृष्टिकोण रहता है। अर्न पैसिव आपके जीवन में वो चीज लेके आ रही है, मतलब आ चुकी है, आ रही नहीं, आ चुकी है। बस कुछ दिनों का इंतजार है। एस सर ने आपको आज ही बताया कि आपको कभी भी कोई ऐसी गुड न्यूज आ सकती है कि आप उछल पड़ेंगे। वो ऐसी क्या न्यूज होगी जो आप उछल पड़ेंगे? आपको क्या चाहिए? यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सभी जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप डेली वेबिनार में आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बोलूं हुई, कि मैं ही अपना स्पीच दूं, आप सुनते रहें, आप बोले मैं सुनता रहूं। ऐसा नहीं है। यहाँ चीजें सीखने योग्य हैं, उन्हें सीखना चाहिए। सीखने के बाद जिन चीजों का परिणाम हमें प्राप्त करना है, उनके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। उन्हीं का परिणाम अब हमें मिलने का समय आ चुका है। तो वो चीज आज बोली गई और वही चीज आने वाले दिनों में आपको अपने सपनों के माध्यम से साकार होते दिखेगी। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी को एकदम सुपर शुभरात्रि। और सो इन इट टू विन इट, ओवर टू यू ब्रदर। कंटिन्यू ब्रदर। थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताली बजाने के लिए और बैकएंड से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अमित वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर, जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। जरूर अगर आप बिल्कुल हम सभी के बीच अपना समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल ब्लास्टिंग के लिए सारा का सारा सामान लेकर के लैस होकर के आते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर हम सभी के बीच शेयर की। यहाँ पर हम सभी क्यों आए हैं, वास्तव में ऑन पैसिव हमें क्या देने वाली है, और यहाँ पर हमारे वैल्यू किस लेवल पे जाके क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ से हम किस तरीके से जो है अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करने वाले हैं। और ये जो हम सभी मीटिंग करते हैं और हम सभी मंच पे आकर के जो है एक दूसरे के साथ जो चीजों को सीखते हैं, तो यही ऑन पैसिव है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी भी हमारे इकोसिस्टम में या हमारे बैक ऑफिस में हम सभी के सामने कभी भी कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो जिसके लिए हम सभी जो है काफी दिनों से वेट कर रहे हैं और अपने इस सक्सेस के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं सीईओ मिस्टर एस सर के साथ। क्योंकि सीईओ मिस्टर एस सर हमारे कहते हैं कि हम आपके लिए रोज नरक में जाते हैं और रोज नरक से बाहर आते हैं। तो आज का 360 का वेबिनार बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और आपने सही कहा सर कि अगर हम उसे जो है पॉजिटिव वे में लॉजिकली अगर हम जो है वैल्यू के तौर तरीके से अगर लेंगे तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें जो है मिलेंगी। और अगर हम वहां केवल निगेटिव सोचेंगे कि नहीं यहाँ तो पैसे की बात नहीं हुई, नहीं यहाँ तो जो है वो चीजें नहीं आई, नहीं यहाँ तो जो है एलोकेशन के बारे में कोई बातें नहीं हुई, तो वो जो है बिल्कुल हम वहां पर निराश हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, मनोबल गिर जाएगा। तो इसी सब जो है बातों को लेकर के आपने हम सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है सभी तरह के जो है बातों को आप अपने फीडबैक में और अपने शेयरिंग में एड ऑन करते हुए हम सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया सर। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित वाजपेयी सर। थैंक यू सो मच सर। मेरे से छूट गई थी, वो जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लोग वेलकम सोचते हैं सर। कि
ऑन पैसिव 2018 में आई। जो लोग सोचते हैं कि ऑन पैसिव 2018 में आई, एक्चुअल गलतफहमी में है। ऑन पैसिव एनी अबव 2014-13 में आई होगी, क्योंकि योजना बनाने में भी समय लगता है और योजना का मूर्त रूप तब दिया जाता है जब योजना संपूर्ण हो जाए अपने आप में, और तभी उन चीजों को क्रियान्वयन किया जाना है। तो इसका मूर्त रूप पहले दिया गया होगा, तब जाके इसका संचालन, क्रियान्वयन, यानी कहते ना पोर्टफोलियो तब जारी हुआ, तब जाके 2018 में हमें ज्ञात हुआ कि हाँ, ऑन पैसिव नाम की कोई चीज है। ओके, ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बिल्कुल चीजें 2018 से शुरू हुई है, ऑन पैसिव के न्यू का जो शुरुआत हुआ है, तो ये यहाँ पर हम सभी के सामने धरती पर जो है वो न्यू 2018 में रखा गया। बट इसके न्यू तो 2013, 2012 या उससे पहले ही जो है सीईओ मिस्टर एस सर के माइंड में जो है मेंटल सिमुलेशन हो गया था। उन्होंने चीजों को होने से पहले अपने दिमाग में जो है कर लिया था कि हाँ, इस तरीके की दुनिया बनाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर, आप वापस दोबारा से आकर के अपने बातों को यहाँ पर रखे और जो आपसे छूटे थे वो उसको आपने एड ऑन किया। तो थैंक यू सो मच सर। ओके, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटर महोदय मिस्टर रजत सुब्रसेन सर। सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ हम सभी को और कुछ बताना चाह रहे हैं। ओके, प्रेजेंटर महोदय से मेरी गुजारिश है सर, अगर आप स्क्रीन शेयर करके हम सभी को कुछ और बताना चाहते हैं और अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है सर आपका मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, हमें डोमेन मिलने वाला है। आप सभी लोगों को पता है डोमेन की वैल्यू क्या है। आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और आप वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे हो तो बहुत जल्दी आप समझने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत आसान है समझना। चलिए देखते हैं अभी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी यहाँ पर लिखता हूँ रजत, RAJT, rajat.com। अगर मैं अपनी वैल्यू देखना चाहता हूँ कि मेरे नाम रजत है, तो मेरे नाम से एक .com का क्या वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके देखना चाहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर $7,310 की वैल्यू है अभी। अगर इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, 7,310 इंटू आपका क्या है, $2 DOLL रुपीस, 7,310। अगर मैं देखना चाहता हूँ $7,310, ये करीब करीब 6 लाख के आसपास है, ये वैल्यू बन रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि और भी क्या है। ये .com है, rajat.com है, $7,310 की वैल्यू है। अगर मुझे खरीदना है तो कितने में मिलेगा, ये वैल्यू दिखा रहा है इतना, लेकिन ये वैल्यू है, देखना वैल्यू है, प्राइस नहीं है इस साइट का, बारीकी से समझना। अगर प्राइस है तो मैं GoDaddy पे जाऊंगा, GoDaddy पे जाऊंगा। GoDaddy पे जाके मैं देखना चाहूंगा कि एक डोमेन, वेबसाइट होस्टिंग ऑनलाइन ये प्रोवाइड करते हैं। आपको इनके पास डोमेन, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं तो आप डोमेन ले सकते हो। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं रजत, RAJT, रजत लिख के सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले .com लिखा था और यहाँ पे मैंने ओनली रजत लिखा। देखिए आपके सामने है प्रीमियम डोमेन है ये। आई थिंक आप कनेक्ट हो रहे हो कि 37 लाख रुपए की कीमत है मेरी डोमेन की। अगर मुझे GoDaddy से लेना है ना, rajat.com ओनली फॉर ओनली, ये 37 लाख रुपीस प्लस ये 1,299 ये कुछ और चार्जेस है। तो एक्चुअली में क्या है, ये है प्राइस। अगर आपका बिजनेस की पर्पस में rajat.com को खरीदना चाहते हो तो 37 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बाइट नाउ, देखिए बाइट नाउ आपको यहाँ पे GoDaddy कस्टमर सपोर्ट आपको कांटेक्ट करेंगे और ये सारे कुछ चीजें आपको समझा देंगे, कैसे होस्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, क्या एडिट करना है, क्या करना है। rajat.ai, ध्यान देना, rajat.ai। अभी आपने AI देखा है ना हमारे पास,
उसकी वैल्यू है 4,999 रुपए फर्स्ट ईयर ओनली विथ 2 years टर्म एंड कंडीशन। कुछ चीजें यहाँ पर आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको therajat.com, देखिए कुछ वैल्यू कम है। rajat.life कुछ वैल्यू कम है। ये rajat.inc 83,000 24,000 rajat.art, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इसको समझाने का या दिखाने का पर्पस क्या है? अगर मुझे अपना वैल्यू समझना नहीं है तो हम ये सब चीजें लाइक नहीं करेंगे। अगर मुझे खुद की वैल्यू ही नहीं पता इंटरनेट में, मार्केट में मेरा आगे बिजनेस आने वाला है, या फिर जो भी बिजनेस मैंने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के साथ मुझे सारी चीजों को पहले लर्न करना है। ऐसे नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करता। अगर आप उस बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मैं वापस चलता हूँ साइट प्राइस पे। आपको पता है कि गूगल की क्या वैल्यू है? चलो देखते हैं। GOOGLE.com फिगर देखना आपने, GOOGLE google.com कैलकुलेट में दिखा रहा हूँ। और आप इसकी जो फिगर आएंगे ना, वेबसाइट की जो एस्टिमेटेड वेबसाइट वर्थ आएंगे ना, देखिए आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। आज आपको दिख रहा है कुछ फिगर? 309 करोड़ डॉलर, समझ रहे? इसकी वैल्यू है 309 करोड़ डॉलर। आप समझ रहे हो? मतलब गूगल रैंक में 1 है। वो भी मैं क्लियर करूंगा आपको कैसे क्लियर नंबर 1 है। तो ये जो साइट वैल्यू है, ये साइट वैल्यू है अभी इसकी। लेकिन ये आप अगर ये पैसे आपके पास है तो आप इसको फिर भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि गूगल बहुत अर्न करती है। इसकी वैल्यू इतना है लेकिन ये रेवेन्यू बहुत ज्यादा करती है। इससे भी मल्टीपल कई गुना ज्यादा है, कई गुना नहीं, कई बहुत गुना है। उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इनका जो एक्चुअल इनकम है। हाँ, हम थोड़ा गेस कर सकते हैं, किसी वेबसाइट चेक करके इसको हम समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मिल रहा है, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, जो आपको बहुत ज्यादा चेक करना चाहिए। डोमेन यूआरएल देखिए, गूगल को साल 6 महीना 18 दिन हो चुका है। कितनी इंफॉर्मेटिव है ये। आपको अगर पूछा जाए अभी किसी का कौन सा वेबसाइट कितना डेज रन कर रहा है ना, आप इस साइट से देख पाओगे। siteprice.org वेबसाइट, ठीक है। google.com, टाइटल गूगल, डिस्क्रिप्शन गूगल, कीवर्ड आपको दिखा रहा है, कैटेगरीज सर्च इंजन एंड पोर्टल। इसका एज क्या है? डोमेन एज 26 साल। मैंने आपको एक चीज और दिखाना भूल गया, यहाँ पर देखिए एक कॉलम नहीं है। वो क्या चीज देख रखना, डोमेन यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कैटेगरीज, डोमेन एज, होस्टिंग पेयर। ओके, एक चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। मैं आपको rajat.com पे वापस ले जाऊंगा। rajat.com पे वापस कैलकुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे मेरी वैल्यू के पास आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, डोमेन एज आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो, डोमेन एज में 22 साल 8 महीना 16 डेज। लेकिन rajat.com किया मैंने, यहाँ पर मैंने rajat.com किया, rajat.com ओनली। लेकिन ये 22 साल से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कैटेगरीज देखिए, डोमेन पार्किंग। अब आपको पता है ना डोमेन पार्किंग का मतलब क्या होगा? डोमेन पार्किंग का मतलब क्या होगा कि ये अवेलेबल है, इसको मैं खरीद सकता हूँ। ये 22 साल 8 महीना 16 डेज पहले डोमेन बन चुका है ये ऑलरेडी। जो डोमेन कंपनीज है, उन्होंने किसी ना किसी डोमेन कंपनी ने जो डोमेन को प्रोवाइड करती है, तब से लेके इन्होंने इस नाम से बुक करके रखा है। इसीलिए आज इसकी वैल्यू बन चुका है rajat.com 37 लाख रुपए की वैल्यू बन चुका है। ओके, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें। अभी मैं गूगल पे फिर वापस चलता हूँ, google.com, इसको कैलकुलेट करते हैं और वापस चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ देखो, यहाँ पे कैटेगरीज में पार्किंग डोमेन पार्किंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये रनिंग पोजीशन है। मेरे वाला रनिंग पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो पार्किंग में चला गया। ओके, अगर मेरे पास पैसा है, 37 लाख रुपए है, और उसको मैं यूज कर सकता हूँ, उसकी ऑलरेडी 7,100 कुछ डॉलर वैल्यू बन चुका है। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि डेली यूनिक विजिटर कितना है। ये देखो, डेली यूनिक विजिटर, हम ऑन पैसिव में दावा करते हैं कि 14 लाख कुछ समथिंग आईडी है, लेकिन ये मल्टीपल आईडी लेने की वजह से कैंडिडेट इतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर
कैंडिडेट कम है लेकिन आईडी ज्यादा है, मल्टीपल आईडी एक एक लोगों ने लिया है, लेकिन हमारे विजिटर्स बहुत कम है। और उसका रीजन हम खुद है, क्योंकि हम हमारी साइट को ही नहीं पहचानते, हमारे जो करना चाहिए उससे हम वाकिफ नहीं है। इसी वजह से हम थोड़ा सा इन सारे जो दिखा रहे हैं ना, एस्टिमेटेड वेबसाइट ट्रैफिक एंड रेवेन्यू, इन पे हमारा कमजोरी है। तो इस कमजोरी को अगर दूर करना है, जैसे आप अपनी खुद की कमजोरी के लिए विटामिन खाते हैं, या फिर हेल्दी फूड्स खाते हैं, या फिर हेल्दी एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी डेली रूटीन बनाते हो, आपको ऑन पैसिव को हेल्दी बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो उम्मीद में भी मत रखना कि आपका ऑन पैसिव कभी हेल्दी होगा। हाँ, हेल्दी होगा फिर भी। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग ही इस तरह से बना हुआ है कि आप अगर हाथ पकड़ के बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नहीं भी करोगे तब भी कोई ऑन पैसिव को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। ऐश बोलते हैं कि आज असर को मैंने देखा था सुबह, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड फील हुआ। जब से लेके मैं ऑन पैसिव में आया, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरा नाम रजत और मैं शिमला में रहता हूँ। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल का हूँ, 25 साल से शिमला में डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जब से लेके ऑन पैसिव में आया हूँ तब से लेके सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑन पैसिव जो करने जा रहा है, जो कर रहा है, उसकी जो आउटपुट है वो कुछ कुछ दिन बाद आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो एडेप्टिव हो जाएंगे। एडेप्टिव मीन्स हम उससे आदत पड़ जाएंगे धीरे 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 धीरे। अभी भी हम बहुत पक्के हो चुके हैं। 2020 अगस्त 27 तारीख को मैं एंट्री हुआ था, और तब से लेके अभी तक 4 साल की जर्नी बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं आता हूँ आपको, एक और चीज़ है फेसबुक। कोई भी चीज़ है आप उसको facebook.com, आप इसकी वैल्यू को देखिए, ये देखिए 12 करोड़ समथिंग डॉलर है इसका वैल्यू है। और ये जो चीज है ना, 27 साल 5 डेज अभी इसकी एज हो चुका है डोमेन, जब से लेके facebook.com बना है। हाँ, आपको पता है कि फेसबुक 27 साल रन कर रहा है, लेकिन ध्यान है आपको कब फेसबुक उठा था? शायद 2010 या ऐसा कुछ के बाद लोगों ने फेसबुक को जाना। लेकिन यहाँ पे डोमेन नेम बता रहा है 27 साल, और आप बोलो 14 साल पहले से फेसबुक आया। इसका क्या रीजन है? हाँ, इसका रीजन ये है कि फेसबुक को ग्रो होने में ये टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन प्लानिंग हुई थी और ये इसके ऊपर वर्किंग 27 साल से चल रहा है। आपकी ऑन पैसिव कितने साल से चल रहा है? चलिए हम ऑन पैसिव को ढूंढते। बाकी आप ये सारी चीजें देख लेना, वेबसाइट ट्रैफिक, रेवेन्यू, सोशल मीडिया विजिबिलिटी, बैकलिंक्स और सारी चीजें। बने रहना। मैं आपको onpassive.com दिखा रहा हूँ, onpassive.com को दिखा रहा हूँ। ओके, $45,000 ओनली। सिर्फ इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी पब्लिक जब आना शुरू हो जाएगा तब आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इससे आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। और बहुत फास्ट कौन नहीं चाहते? आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना जो डोमेन है ना, इसको डेली विजिट करना चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट है, अबाउट अस है, मीडिया में बहुत सारी वीडियोस है, देख लेना आपने। और यहाँ पे ब्लॉग से, ब्लॉग को पढ़िए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं दोबारा साइट पर कि हमारा जो ऑन पैसिव 5 ईयर्स 9 मंथ 6 डेज हो चुका है। हमारा जो डेली यूनिक विजिटर है वो 7,000 है, 7,500। 14 लाख कुछ फाउंडर बोल रहे हो, और डेली यूनिक विजिटर से 7,500। यूनिक विजिटर कौन होते हैं पता है? यूनिक विजिटर एक होता है ना विजिटर्स, एक होता है विजिटर्स। जो नया लोग आते हैं वो है विजिटर्स, और पुराने लोग भी हैं, उस सबको मिला के एक विजिटर है। यूनिक वो होता है जो रिपीटेडली विजिट करता है। तो हम ओनली 7,500 लोग रिपीटेड विजिटर है। ये पता क्या है? ये एक्चुअल नहीं है, ये गेस कर रहा है। फिर भी ऊपर नीचे 1,000 मान लीजिए, 8-10,000, 10,000, 7,500। अगर गलत भी बता रहे हैं, मैं बढ़ा चढ़ा के 10,000 बोल रहा हूँ, तो 10,000 यूनिक विजिटर है, यानी कि डेली रिपीट कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग जहां भी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि बाकी लोगों को
आपको पुशअप करना पड़ेगा। पुशअप मीन्स आपको ऑन पैसिव को विजिट करने के लिए पुशअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम आपका है, आज से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुका है। और आपको देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया विजिबिलिटी, देखो सोशल मीडिया विजिबिलिटी क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है उसके ऊपर 68,444 मार्केटिंग कैंपेनिंग, मतलब पिछले जो कंटेंट डाला गया उसके ऊपर उस कंटेंट को देख रहा है, उस कंटेंट पे कमेंट्स कितना आ रहा है, उस कमेंट्स में रिएक्शन कितना आ रहा है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे। और भी बैकलिंक है, बैकलिंक आपको बाद में मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये बैकलिंक्स क्या होता है। और साइट रैंकिंग आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, साइट रैंकिंग क्या होता है। साइट रैंकिंग होता है साइट जो डेवलप कर रहा है, इसका क्या बोलते हैं, आपका डेवलपिंग का कुछ मेथड है, इसको रिसर्च करने का, समझने का, उसके ऊपर आप समझ पाते हैं। ये बैक ऑफिस में जो हमारे टेक टीम काम करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, वो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को फॉलो करता है, ओके। और हम चले जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेज पे, हमारी www.onpassive.com। यहाँ पर देखिए एक चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेज है ना, ये आपको पता है ना हर मंडे को चेंज होता है, ये आज भी चेंज हुआ है, मतलब हर मंडे को चेंज होके हम इस वीक जो नया है वो चीज़ देख रहा है, 2024 का 3rd मंथ का 1st वीक, ओके। तो ये जो पेज है, इस पेज में क्या क्या काम हो रखा है बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, बट ये डिस्क्लोज नहीं करना आपने, मीटिंग पे मैं दिखा भी रहा हूँ, लेकिन आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अगर आप यूट्यूब में कहीं भी वीडियो शेयर करो, इस पोर्शन को कट कर देना, ओके। या फिर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, हम ऑन पैसिव को देख रहे हो, लेकिन आप पब्लिसिटी करने से पहले एक बार थोड़ा सोच समझ के करना। ये चीज़ पूरी तरह से ऑथेंटिक भी नहीं है और आप लीगली इसको दिखा भी नहीं सकते, और दिखा भी लेंगे कोई इश्यू नहीं होगा, ओके। वार्निंग आपको आ सकता है। तो मे भी हम इंस्पेक्ट करेंगे इस पेज को। इंस्पेक्ट में देखो क्या दिखा रहा है, आपको दिख रहा है कुछ? एनीवन प्लीज कैन से, आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है गेस कीजिए, ये है क्या? एनीवन प्लीज टेल मी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, और वो एक हमारे वेबसाइट का रजिस्टर पेज दिख रहा है। यस सर, ओके, रजिस्टर रजिस्टर पेज ही तो है। आपको दिखाया, लेकिन ये है रजिस्टर पेज, लेकिन अभी इंस्पेक्ट जब कर रहा हूं मैं, इसके बाद ये क्या दिख रहा है, ये आप कुछ गेस करेंगे? शॉर्टली गेस कीजिए जल्दी। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये डेवलपिंग का पार्ट है। आप बोलते हो ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक पेज जो हर मंडे को चेंज हो रहा है, उसके पीछे जो काम होता है, उसके पीछे ये टोटल एलिमेंट बता रहा है। ये टोटल एलिमेंट है। एलिमेंट आपको पता है, एक एक छोटा छोटा हिस्सा जो है, ये एक एक एलिमेंट है। उसके ऊपर जो कोडिंग किया गया है, वो ये सारी कोडिंग देख रहे हैं आप। और ये ऐसा नहीं है, ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कंसोल आपको दिखेगा, बहुत जहाँ जहाँ से ये चीज़ें उठाया गया, जहाँ जहाँ से ये चीज़ें मैनेज किया गया, वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यूज हो रहा है, सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से क्या क्या फाइल कहाँ से लाया गया, पुट किया गया, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सोर्सेज है। आप एक एक सोर्सेज को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखिए ये सारे एरर फ्री है, आप जानते हैं ये सारे एरर फ्री है। अभी तक हमारे पास जो भी हो रहा है एरर फ्री है, और अगर एरर रहेगी भी ना, आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे एरर लग रखा है, इतनी बारीकी से ये काम किया गया। हाँ, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एरर कहाँ पर है, कहाँ पर क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ सारा मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अभी तो मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशंस को दिखा रहा हूँ कि हमारे onpassive.com क्या है, कैसा है इसकी एलिमेंट है, कैसा इसकी कंसोल है, कैसा इसकी सोर्स है, कैसा इसका नेटवर्क है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा एप्लीकेशन है, कैसा सिक्योरिटी पार्ट है। ये सारी चीज़ मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट्स दिया है, लेकिन अगर आप बने रहेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको मौका मिलेगा या मुझे मौका मिलेगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। और यस, ये सारी चीज़ें मुझे बताने के लिए, मैं बताने के लिए बहुत खुश रहता हूँ, और मुझे सुनने वाला चाहिए और समझने वाला भी चाहिए साथ साथ। सुनने वाला समझने वाला अगर प्रॉपर मिल जाए, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये आप सभी को लगता होगा, एक टीचर या फिर कोई भी मैटर, चलिए मुझे बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है,
या फिर मुझे बहुत बड़ा होके ईगो सेंटिमेंटली कुछ ये सब चीज़ें मुझे टच नहीं करते हैं। मेरे अंदर ना तो ईगो है, ना तो ये कुछ बड़ा बनने का ख्वाब है, ना कुछ चीज़ें। हाँ, सिर्फ मुझे आपको डिलीवर करना है ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ मेरे साथ आपका कनेक्ट करने का कोई पर्पस नहीं है। एक अच्छा इंसान होने की बजाय एक अच्छा इंसान अगर आप होते हो तो बहुत लोगों को हेल्प करते हो, बहुत लोगों को बहुत कुछ देते हो, बहुत कुछ करते हो। अदरवाइज़ कोई और पर्पस नहीं होता। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। और ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे से जो है आपने फिर वापस दोबारा से आकर के बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हम सभी के साथ आपने शेयर किया कि जो हमारा डोमेन आने वाला है, तो वास्तव में डोमेन क्या है और डोमेन के बारे में जब हम जानते हैं कि हम अपने नाम को अगर सर्च करके देखते हैं तो मेरा भी जो है वहां पर वैल्यू होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरीके का नॉलेज शायद हम सभी जो है नहीं समझ पाते, क्योंकि अपने ऑन पैसिव के टूल्स और अपने ऑन पैसिव के वेबसाइट और इकोसिस्टम के अंदर या अपने एप्लीकेशन के अंदर ही जो है सारी चीजें जान लें, ये बहुत काफी है। बट ये भी जो है हमारा www.onpassive.com का जो ये वेबसाइट है, वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर रखता है और इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जिसको आपने साटली बहुत कुछ बताया हम सभी को। तो थैंक यू सो मच। जरूर हम सभी जो है इसके बारे में और विस्तृत आपसे जानने का उम्मीद रखेंगे सर। और जब भी आपके पास समय रहेगा तो हम सभी जरूर इसको जानने का कोशिश करेंगे, अन्यथा वेडनेसडे को तो आप आते ही हैं सर। थैंक यू सो मच आपका। डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपसे ओके। डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपसे मेरी गुजारिश है सर, अगर आप कंफर्ट हैं तो जरूर मंच पे आएं। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा आज का टेक्निकल सेशन हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर रजत सुब्रसेन सर के माध्यम से। तो आप आए सर मंच पे और फटाफट 1 बाय 1 जो है सभी साथियों को जो है फीडबैक के लिए लेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। राजीव रंजन सर, अन्यथा आप आदेश करें तो मैं जरूर आगे करने की कोशिश करूंगा सर। जी सर, कंटिन्यू करें सर। डॉक्टर साहब बुला लें। डॉक्टर जी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से जो है आज का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ हमारे चीफ गेस्ट महोदय के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हुए समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैं ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के इस मंच के ऑर्गेनाइजर महोदय मिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा को इनवाइट करना चाहेंगे कि सर आप आए मंच पे। अगर आप कंफर्ट है तो जरूर मंच पे आए और आज के सेशन में आपका बिल्कुल यहाँ पर हाजिरी बहुत जरूरी है सर। आप आए और यहाँ पर जो है आज के सेशन के बारे में रिकैप दें, और बहुत सारे साथियों का फीडबैक भी यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, तो उसके बारे में भी आप कहें और जैसा आप आदेश करें सर, मंच को और कुछ समय चलाया जाए, अन्यथा मंच को वाइंड अप की तरफ लेके चला जाए। क्या हेलो कहते हैं सर आपके गाइडलाइन? वेलकम सर। हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर। और इस मंच पे उपस्थित हमारे मेंटर अमित वाजपेयी, होस्ट डॉक्टर परवीन सर, को होस्ट डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, डॉक्टर मनोज कुमार सर, डॉक्टर राजीव रंजन कुमार सर, सोनी कुमारी, पूनम कुमारी एंड संगीता शर्मा, और इस मंच पे सभी हमारे उपस्थित सभी फाउंडर्स भाई और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो हमारे अमित सर ने जो बात कही कि ऑन पैसिव जो है एक कंपनी नहीं बल्कि वैश्विक क्रांतिकारी है, यानी वर्ल्ड रिवोल्यूशन है। तो उस वर्ल्ड रिवोल्यूशन में 4 चीज आता है। पहला तो ग्लोबली ह्यूमैनिटी करना, दूसरा कि ग्लोबली करेक्शन टू करप्शन को मिटाना, तीसरा है आपका रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, जो भी हम लोग का प्रोडक्ट्स आ रहा है उसमें भी एक क्रांतिकारी है पूरे वर्ल्ड में लाना। और तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे अमित सर ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए और बहुत अच्छा लगा उनका। और साथ ही साथ हमारे रजत सर ने अपने टेक्निकल सेशन
में बहुत अच्छी बात बतलाई कि जो हम लोग को डोमेन साइट आने जा रही है, हम लोग का हर फाउंडर्स के नाम का जो डोमेन साइट बनेगा, तो उससे अपना हम लोग हर फाउंडर्स अपना वैल्यू निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी चीज बताई। और उन्होंने गूगल्स की अभी प्रेजेंट में गूगल की क्या उसकी साइट की वैल्यू है, फेसबुक की क्या है ना, फेसबुक डोमेन की क्या वैल्यू है। तो और बहुत अच्छा उन्होंने रजत सर ने बतलाया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह से हर वेडनेसडे को थोड़ा सा टाइमली आएंगे और बहुत सारी नॉलेज हम लोग इस मंच के माध्यम से, अभी तक जो है 11:30 बज गया शायद, 11:30 होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे फाउंडर्स भाई इस मंच पे बने हुए हैं, क्योंकि वो जो बात बतलाते हैं डॉक्टर रजत सेन, टेक्निकल के मामले में तो वाकई में बहुत काबिले तारीफ रहता है, बहुत काफी लाजवाब रहता है और बहुत समझ यूनिक चीज बताते हैं। जो क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल से नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम लोग ऑन पैसिव में आ गए हैं, तो इस चीज को जानना है कि हर फाउंडर्स को अपनी क्या वैल्यू है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। तो रजत सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस मंच पर सभी हमारे फाउंडर्स भाई बहन हैं, जो बहुत ही शांति और शालीनता के साथ हमारे रजत सर के दिए गए नॉलेज और डॉक्टर आर के सर के माध्यम से दिए गए फीडबैक, डॉक्टर मनोज कुमार सर के दिए गए फीडबैक और डॉक्टर राजीव रंजन सर का यूनिक होस्टिंग बहुत बहुत अच्छा रहा। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी तरह से थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। अब ओवर टू डॉक्टर राकेश सक्सेना सर। अब हम लोग जो है टाइम इज ओवर नाउ, तो आज हम लोग रजत सर को फिर से एक बार वेलकम बैक टू डॉक्टर रजत सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड टू वाइंड अप दस आया सर। यस सर, वेलकम रजत सुब्रसेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा सर, आपकी बातें हमेशा से वैल्यूएबल रहती है और आप हमेशा से जो है सभी का बहुत अच्छे से जो है वेलकम करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। शायद यही कारण है कि आपके जो मुखार बिंदु से वर्ड निकलते हैं, इतने वैल्यूएबल वर्ड, जो आपके वर्ड जो है सभी को आपके तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोस्ट वेलकम है रजत सुब्रसेन सर का, आज के ऑनरेबल लीडर चीफ गेस्ट मिस्टर रजत सुब्रसेन सर। अगर आप कंफर्ट है तो जरूर मंच पे आए, और आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज हम सभी को प्रोवाइड की। तो इसी के साथ जो है हेलो आप हेलो हेलो सर, हेलो यस सर, पहले परवीन सर का ले लें उनका फीडबैक, उसके बाद रजत सर को बुला लें, उसके बाद उन्हीं के द्वारा वाइंड अप करा दिया जाए। ओके 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 सर, थैंक यू सर मुझे गाइड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे साथी मृदुभाषी डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन सर हैं। तो सॉरी सर, आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ना, थोड़ा समय को लेकर के जाना नहीं था। सर, तो थैंक वेलकम। यू सर। एक्चुअली सर पेशेंट एक्सीडेंटल आया हुआ है सर, सो सॉरी, मैं बना हुआ हूँ सर, सो रजत सर को ही बुला लिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। हॉस्पिटल देख लीजिए, और सबसे पहले मरीज बहुत जरूरी है। तो बिना देर किए हम जो है आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लीडर मिस्टर रजत सुब्रसेन सर को बुलाना चाहेंगे। सर अगर आप कंफर्ट है तो जरूर मंच पे आप आए और अपने मुखार बिंदु से आज के सेशन का वाइंड अप करें। सर आज का सेशन कैसा लगा, और सभी साथियों के फीडबैक कैसे रहे, सर जरूर आपसे 2 मिनट सुनना चाहेंगे और मंच को वाइंड अप के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर मोस्ट वेलकम रजत सुब्रसेन सर, वेलकम सर।
रजत सुब्रसेन सर, अगर आप तक वॉइस आ रही है तो जरूर आपका स्वागत है सर। मंच वाइंड अप आपके हाथों होना है, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आए सर और मंच को वाइंड अप। सर एक एक व्यक्ति छूट रहा है, वो है हमारे जी मनोज यादव सर। उनका फीडबैक थोड़ा ले लेते हैं उसके बाद। जरूर 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 सर। थोड़ा सा बस केवल समय के अभाव की वजह से बस जल्दीबाजी था सर, बट मनोज यादव सर हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। आपको सुनने के बाद तो फिर पूछिए मत, भावुक हो जाते हैं हम सभी। तो जरूर आपको भी सर 2 मिनट सुनना चाहेंगे हम सभी। मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आप कंफर्ट है तो जरूर मंच पे आए सर। मनोज यादव सर, हमें तो नहीं दिख रहे हैं सर यहाँ पर मनोज सर। मनोज सर यहाँ पर नहीं है डॉक्टर साहब। सक्सेना सर, कुछ रिक्वायरमेंट था, कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज। हाँ सर, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपसे गुजारिश थी कि आप सर अगर कंफर्ट है तो मंच पे आए, और मंच को वाइंड अप की तरफ लेके चलने के लिए आपसे गुजारिश है सर। मंच को वाइंड अप करें सर, आपके हाथों होना है सर। मोस्ट वेलकम आपका। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वाइंड अप का ये अवसर भी दिया है। सो थैंक यू एवरीवन। हमें हमेशा सर की शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके टेक टीम के लिए जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। और बाकी ऑल थिंग्स हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें लर्न करना होगा, उसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा और मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। एक एक चीज़ें आप टॉपिक मुझे कमेंट्स करेंगे। देखिए हमारे पास चैट बॉक्स है, मैं बताना भूल गया, हमारे पास चैट बॉक्स है। आप जब भी कुछ करेंगे, मैं एक जगह एक काम नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि मैं मीटिंग पे सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं मीटिंग पे सिर्फ बोलता नहीं हूँ। जब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग साइड पे काम करता हूँ, आपको भी सुनता हूँ और आपको भी देखता हूँ। यहाँ पर सब कुछ नज़र करता हूँ और साथ साथ में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालते रहेंगे। मैं आपको वो सारी चीज़ें पार्ट टू पार्ट एक एक करके ऑल्टरनेट करके आपको मैं शो करता रहूँगा। तो नेक्स्ट डे जब भी मैं प्रेजेंटेशन करूँगा, आप ध्यान रखना आपको चैट बॉक्स यूज़ करना होगा। यस, चैट बॉक्स में अदर थिंग्स आप कम यूज़ करेंगे। चलिए ये सब सारी चीज़ तो हम व्हाट्सएप में भी करते, तो हमें फ्रेश चीज़ें रखना है, फ्रेश चीज़ें खाना है और फ्रेश चीज़ें एक्टिविटी करना है। तो चैट बॉक्स आप सिर्फ आपका कमेंट्स लिखने के लिए करेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट जो आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको जानना है। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे और हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी कंपटीशन की जो मार्केट है, इसमें लर्न करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, जितना भी टाइम बचा है जल्दी से जल्दी अगर हम कुछ कर पाएंगे खुद के लिए, अपने लिए, सबके लिए बेटर रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो हमारी जो मेन स्लोगन है